हमने अगले 4 दिन इन चीजों को डिटेल में पढ़ना है, वंस अगेन प्रॉपरली। हमने अगले 4 दिन आज समेत इन चीजों को प्रॉपरली पढ़ना है, वंस अगेन डिटेल में। इसके बाद ये चीजें दोबारा कभी भी इस कोर्स में नहीं पढ़ाई जाएंगी। फिर हम टूल्स को पढ़ेंगे, ऑटोमेशंस को पढ़ेंगे, फिर लाइव जो हो रहा होगा। क्लियर? ये इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए प्लीज। आज से ऑनवर्ड्स अगले 4-5 दिन तक हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉपरली। अभी तक चीजें प्रॉपर नहीं थी, अभी हमने सिर्फ हाइलाइट्स और टॉपिक्स को और चीजों को वन बाय वन टच किया है। अब हम जो चीज उठाएंगे उसको कंप्लीट करके आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो आप जरा हाजिरी लगा दीजिए। मैं आप सबको एक लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पर क्लिक करके लिख दें, अपना नाम लिख दें, इस नंबर को सेव भी कर लें और मैसेज कर दें यस प्रेजेंट इन क्लास। एक लिंक दिया गया, इस लिंक पर क्लिक कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अपना नाम लिख के मैसेज करेंगे, यस प्रेजेंट इन क्लास आप लिखेंगे और इस नंबर को सेव कर लेंगे। LWE ब्रैकेट में सर इमरान लिख लीजिए, या SMM लिख सकते हैं आप लोग। ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे चैट जीपीटी के साथ। ठीक है। अब ये जो चैट जीपीटी है, ये आपको इस्तेमाल तो करना आता है, ये आपको यूज तो करना आता है, अकाउंट भी आपने बनाया है। लेकिन एक जुमला गौर से सुनिएगा, सही सवाल भी आधा जवाब होता है। इस जुमले को आप सही मानते हैं कि नहीं? अगर आप सही सवाल कर सकते हैं तो उसी में आपको हाफ आंसर मिल जाएगा। जूम की चैट ओपन है, तो अब आपको ना एक एडवर्टाइजर बन के, एक मार्केटर बन के सवाल करना है। जो वीडियो एडिटर होगा वो वीडियो एडिटर बन के सवाल करेगा, जो ग्राफिक डिजाइनर होगा वो ग्राफिक डिजाइनर बन के सवाल करेगा, जो राइटर होगा वो राइटर बन के सवाल करेगा, जो ई कॉमर्स का काम करना चाह रहा है वो ई कॉमर्स बन के। और आपको क्या बनकर सवाल करना है? आपको क्या बनकर सवाल करना है? पहले तो अपने आप को इमेजिन करना है कि आप वो हैं। उसके बाद आपने इस चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना है, तो टोटली डिफरेंट इस्तेमाल होगा फिर उसका, जैसे आप ऑलरेडी करते होंगे अपनी लाइफ में। वेरी गुड। अब मैं एडवर्टाइजर हूं, मैं मार्केटर हूं, तो हम एडवर्टाइजर्स को, हम मार्केटर्स को, चैट जीपीटी आपको मालूम तो है कि ये किस किस्म का टूल है। ये एक कंटेंट के आइडियाज आपको देता है। ठीक है। ये कंटेंट क्रिएट करके आपको देता है, ठीक है, टेक्स्ट की शेप में। ठीक है। तो सबसे पहले हम आइडिया लेंगे और उस आइडिया के बाद हम उस कंटेंट को क्रिएट करेंगे। आइडिया को हम आसान लफ्जों में ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? चैट जीपीटी से आइडिया लेंगे। ठीक है। उसके बाद वो जो आइडिया मिलेगा, उस आइडिया पर हम कंटेंट को क्रिएट करेंगे। मेरे साथ आपने बच्चा बन के काम करना है, बड़े बन के काम नहीं करना प्लीज। ठीक है। और सीखने वाला रवैया रखना और यहाँ जवाब देते रहना है। हम अभी चैट जीपीटी को डिस्कस कर रहे हैं, और चैट जीपीटी का जो टूल है वो इन दो चीजों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। या तो आप आइडिया आइडिया लेंगे, आप हिंट लेंगे, और अगर आपको आइडिया मिल गया तो उस आइडिया पे आप कंटेंट को क्रिएट करेंगे। तो एक्सप्लेन कीजिए प्लीज चैट जीपीटी, एक्सप्लेन कीजिए प्लीज जरा चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी हम एडवर्टाइजर्स किस लिए यूज करेंगे? पहले आइडिया लेंगे, आइडिया के बाद उस कंटेंट पे क्रिएट करें। तो अब हमने किस लिए इस्तेमाल करना है एज एडवर्टाइजर इस चैट जीपीटी के टूल को? व्हाट टू सेल। अगर हम सोशल मीडिया एडवर्टाइजर बनना है तो हमें क्या बेचना चाहिए? ठीक है। दूसरा सवाल।
सर्विस। व्हाट टू सेल, अगर कोई चीज हमने बेचनी है, ठीक है, तो मैंने इस लाइन को कॉपी किया है, चैट जीपीटी ओपन किया है, आपने इसको साइन अप कर लेना अपने जीमेल के साथ। प्लीज अभी सवाल मत कीजिएगा, फोकस रखिएगा। तो यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट किया, व्हाट टू सेल, इफ वी इट वाज एनी प्रोडक्ट लाइक, हमें क्या, व्हाट वी हैव टू सेल, आई वांट टू डू सेल ऑन फेसबुक। गौर से पढ़िए, सुनिएगा, ये देखिएगा प्लीज। मैं बेचना चाह रहा, आई वांट टू डू सेल ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर दिस, व्हाट वी कैन सेल विच इज ऑन ट्रेंड पे है। आप सब मौजूद हैं। मैंने यहाँ पे पहली लाइन लिखी है कि मैं कुछ बेचना चाह रहा हूं, अगर वो कोई आइटम है, कोई चीज है, ठीक है, तो मुझे क्या बेचना चाहिए, ये मैंने अपने लिए लिखा है सवाल, ये चैट जीपीटी के लिए नहीं लिखा था। दूसरा सवाल मैंने यहाँ पे लिखा है कि मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर करनी है, वो पेज लाइक्स की हो सकती हैं, वो कंटेंट क्रिएशन की हो सकती हैं, कंटेंट डिजाइनिंग की हो सकती हैं, वो रिस्पांस मैनेजमेंट की हो सकती हैं, वो पेड मार्केटिंग की हो सकती हैं, वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग की हो सकती हैं, वो लीड जनरेशन की हो सकती हैं। तो मुझे कौन सी सर्विसेज बेचनी, ऑफर करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर एक कंपनी का नाम रखना है, तो कंपनी का कौन सा बेस्ट नाम होगा। तो ये 3 सवाल मैंने पूछे हैं, इन 3 सवालों की समझ आ गई है। पहला सवाल, अब मैंने उसको एडिट किया अपने स्टाइल में कि मैं सेल्स करना चाह रहा हूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, इसके लिए मुझे क्या बेचना चाहिए जो डिमांड भी हो जिसकी, और जिसका ट्रेंड भी हो। क्लियर। तो उसने मुझे, फेसबुक ने, चैट जीपीटी ने कहा कि आप फैशन और अपीयरल आप बेच सकते हैं, कपड़ों के मुतालिक, क्लॉथिंग के मुतालिक आप काम करें, गारमेंट्स के हवाले से, ब्यूटी एंड स्किन केयर, ठीक है, जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उसके मुतालिक आप, कॉस्मेटिक्स है आप समझ लें, होम डेकोर एंड एक्सेसरीज, हेल्थ के मुतालिक चीज़ें बेच सकती हैं, टेक गैजेट्स एंड एक्सेसरीज, पर्सनलाइज कस्टमाइज जिसमें लोगों के नाम लिखे होते हैं, जो हैंडमेड होती हैं, आप उसके ऊपर वो चीज़ें बेच सकते हैं, पेट्स के मुतालिक आप चीज़ें बेच सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स, चिल्ड्रन प्रोडक्ट। तो ये आपको यहाँ से क्या पता लगा जी इस सवाल करने से, ये हमें आइडिया हो गया कि ये वो 8-10 चीज़ें हैं जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। याद रखिएगा, मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम का वर्ड लिखा है। अब मैं इसी सवाल को उठाऊँगा, कॉपी करके मैं अब इसको एडिट करूँगा, आई वांट टू डू सेल्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर दिस, व्हाट वी कैन सेल व्हिच इज़ ऑन ट्रेंड एंड ऑन डिमांड, काइंडली सजेस्ट टॉप 5 आइटम्स। आप पॉइंट समझ रहे हैं, अभी कितने आइटम्स आए हैं हमारे पास, 10 थे। अब मैंने उसको कहा भाई मुझे 10, कंफ्यूज नहीं करो, मुझे बस 5 ढूंढ के दो जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा है। अब सजेस्ट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम रिकमेंड भी लिख सकते हैं, जरा देखिएगा अभी जरा इसको, एक मिनट, क्यों नहीं yes। इसको क्या हो गया है, ये मेरे ख्याल से ये सवाल,
ओहो, और चक्कर हुए। पता नहीं इंटरनेट इशू तो नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या करें बस। वेट कीजिए प्लीज। प्रेशर बिठाए, इसको क्या मसला हो गया। जी। अच्छा, पता नहीं कोई ब्राउजर इशू है। काइंडली रिकमेंड इन 5 आइटम्स। जी। अब ये उसने हमें कोई से 5 आइटम रिकमेंड कर दिए, तो ये हमें आइडिया हो गया यार इन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है, इन ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं मार्केट के अंदर। और वो उसने एग्जांपल्स भी हमें देकर भेजा, तो मैं स्मार्ट होम गैजेट्स को यूज़ कर लूँगा, पहले वाले ऑप्शन को मैं नहीं यूज़ करूँगा। मैं फिटनेस के ऊपर कोई हेल्थ को लेकर मैं चीज़ें बना लूँगा, ठीक है। कस्टमाइज चीज़ें इसकी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में डिमांड है, वो ज्वेलरी की बात हो रही है, ट्रेंडी फैशन एक्सेसरीज के बारे में, तो इस किस्म के मैं आइडियाज़ दे सकता हूँ चैट जीपीटी से, ठीक है जी। तो ये एक तो मुझे आइडिया हो गया, किधर गया वो सवाल, कि ये मुझे क्या चीज़ बेचनी चाहिए और क्या नहीं बेचनी चाहिए। तो ये मत सवाल कीजिएगा कि आपको ई कॉमर्स करना है, आपको अमेज़न करना है, या आपको सोशल मीडिया एडवर्टाइज़र बन करके सर हम पेज किस पर बनाएँ, हम बेचें क्या? ये सवाल आपने चैट जीपीटी से करना है, अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। व्हाट टू सेल, हमें क्या बेचना चाहिए अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। आपको पता है सोशल मीडिया मार्केटिंग में कौन कौन सी सर्विसेज आती है? जरा प्लीज मेरे साथ नेम आउट कीजिए, उनके नाम लेना शुरू कीजिए। अभी तक जो आपने सीखा है लगता क्या है कि हम किस किस्म की सर्विस दे सकते हैं? अगर किसी को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर आपकी मेरी कोई सर्विस, हम उसको पहले तो अकाउंट्स क्रिएट करके उसको दे सकते हैं। हम उसके सोशल मीडिया की ब्रांडिंग उसको क्रिएट करके दे सकते हैं। सेकंड, हम उसको थर्ड सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट क्रिएट करके दे सकते हैं। हम उसके सोशल मीडिया के अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। हम उसको फॉरवर्ड और लाइक्स की कैंपेन उसकी चला सकते हैं जहां पर सेल्स का कोई ताल्लुक नहीं है। हमने उसकी वीडियो को वायरल करना हो तो वीडियो बेस्ड कैंपेन चला सकते हैं। हम पोस्ट एंगेजमेंट के ऐड चला सकते हैं जहां पे लोग कमेंट, टैग और शेयर कर रहे होते हैं। हम उसके साथ साथ व्हाट्सएप के ऊपर अगर उसको कस्टमर्स चाहिए या डाटा चाहिए, या फेसबुक मैसेंजर पर लोग चाहिए, या इंस्टाग्राम के डीएम में चाहिए, वहाँ उस किस्म की हम कैंपेन चला सकते हैं। अभी तक हमने ये सीखा है ना, अब ये सर्विसेज हम ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। आइए जरा पूछते हैं, व्हाट सर्विसेज, व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज ऑफर। अभी हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं जरा ना, हर मार्केट के हिसाब से। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। हम जिस कंट्री में जो सर्विस बेचना चाह रहे हैं ये उसके हिसाब से डिमांड आपको देगा, ठीक है। तो ये आपने सवाल बड़ा क्लियर करना है। सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, क्या आपको स्ट्रेटेजीज कैसे बनानी है, कंटेंट क्रिएट कैसे करना है, फिर उसको मैनेज कैसे करना है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, कम्युनिटी मैनेजमेंट कैसे करनी है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे करनी है, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, ब्रांड रेपुटेशन, सोशल मीडिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन, कंपेटिटर एनालिसिस। तो कितनी सर्विसेज हम दे सकते हैं, कितनी सर्विसेज हम दे सकते हैं? 10। लेकिन ये सारी तो आपको नहीं आती ना, सारी आपको पढ़ाई गई हैं। तो आप वन बाय वन इनको अब सीखना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यार मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ तो जवाब तो देंगे प्लीज। थैंक यू। मैंने शुरू में बताया कि ये जो सेशन है भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था आज की क्लास लेना। डिहाइड्रेशन में हूँ, मेरे से जोर से नहीं, ऊंचा नहीं बोला जा रहा। आप शायद देख रहे होंगे मेरे से बात करके, आपने प्रीवियस क्लासेस अगर ली है, तो मैं भी लाउड एंड शाउट ऊपर नहीं बोल सकता। और आज बैच 105 की 6 क्लासेस हैं, और मुझे 6 की 6 क्लासेस रात 11:15 बजे तक होस्ट करनी है। तो ना बड़ा मैं टफ होके बैठा हूँ, तो प्लीज मेरा साथ दीजिए। तो अब सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है भाई, ठीक है।
मैं इसको पेश करूंगा, हाउ टू व्हाट इज सोशल जी। मैंने क्या सवाल किया? अब मुझे वो पहली सर्विस नहीं आती फॉर एग्जांपल, तो मैंने चैट जीपीटी से सवाल किया कि सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट है क्या भाई, ये बताइए। ठीक है, और मैं ये कैसे ऑफर कर सकता हूँ अपने क्लाइंट को, या इम्प्लीमेंट करनी हो, मैंने एग्जीक्यूट करनी हो तो कैसे कर सकता हूँ। तो अब चैट जीपीटी ने ये पढ़ा आपने होगा सब, जब आपको हम पढ़ाएंगे और कुछ आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन अब जब आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, तो आपके लिए चीजें ऑफर करना आसान होंगी। या आप अपने किसको बताएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने आप को बताएंगे नहीं, तो हम ये किसको बता रहे हैं, हम अपने क्लाइंट को, जिसको सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए। जब आप ये चीज सीख जाएंगे तो आप अपने क्लाइंट को ऑफर करेंगे। ये एक किस्म की सर्विस है, आप हर सर्विस के अलग अलग पैसे चार्ज कर सकते हैं। क्लियर? गोल सेटिंग, गोल का तो पता है ना, कह दीजिए कि सर गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कैंपेन क्या चीज होती है, ये तो हमें पता ही नहीं। मैंने आपको फिंगर टिप्स पे जुबानी याद करवाया हुआ है। ठीक है। ऑडियंस एनालिसिस, ऑडियंस एनालिसिस सर ये क्या चीज होती है? मेटा इंसाइट्स पे तो हम गए नहीं, हम फेसबुक इंसाइट्स पे भी नहीं गए, हमें तो नहीं पता एज और जेंडर क्या होता है, लोकेशन क्या है इंसाइट्स में होता है, इंसाइट्स में किस किस्म के लोग होते हैं, ये तो हमें बताया नहीं, हालांकि आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, पॉइंट समझ आ रहे हैं? फीमेल्स के कपड़े बेचने हैं, फीमेल्स की चीजें सेल करनी है, तो प्लेटफॉर्म सिलेक्शन में कौन सा हम प्लेटफॉर्म उसको सजेस्ट करेंगे, बताइए। इंस्टा। मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे, और ये माशाल्लाह से 270 लोग बैठे हैं, 8 लोग जवाब दे रहे हैं सिर्फ। वेरी बैड टू ऑल ऑफ दोज जो रिस्पॉन्ड नहीं करे। कंटेंट स्ट्रेटेजी, प्लान द टाइप ऑफ कंटेंट दैट विल बी क्रिएटेड एंड शेयर्ड, किस किस्म का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, कंटेंट का कैलेंडर, वीक डेज पे क्या हो, वीकेंड्स पे क्या हो, 14 अगस्त पे क्या हो, वैलेंटाइंस पे क्या हो, 6 सितंबर पर क्या हो, अलामा इकबाल डे पर क्या हो, कायद आजम डे पर क्या हो, कश्मीर डे पर क्या हो, ब्लैक फ्राइडे पे क्या हो, ब्लैक फ्राइडे पे क्या हो, मंडे वाले दिन क्या हो, वीक मतलब प्राइम सुबह में क्या हो, शाम में क्या हो। पॉइंट समझ आ रहे? ब्रांड वॉइस एंड मैसेजिंग, ठीक है। रपी भी टोन सुनिएगा। कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? मैं अपना लहजा बदलता जाऊंगा और जुमले का मतलब बदलता जाएगा। पॉइंट समझ आ रही है? ये टोन है, ये टोन सोशल मीडिया पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप कोर्स बेच रही हैं तो आपको उस हिसाब से टोन रखनी है, आप कपड़े बेच रहे हैं तो आपको उस हिसाब से टोन रखनी है, आप सर्विसेज बेच रहे हैं तो आपको उस हिसाब से टोन रखनी है। ठीक है। एंगेजमेंट प्लान, क्या आपने लोगों को एंगेज कैसे करना है, लाइक कमेंट टैग शेयर वाली पॉलिसी है, लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, वीडियो को वायरल कैसे करना है। ठीक है। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, पेड मार्केटिंग कैसे करनी है, पेड मार्केटिंग आती है ना। ठीक है। परफॉर्मेंस मेट्रिक, कंपेटिटर एनालिसिस, बजट प्लान करना है कि हाँ एक दिन में क्या लगाएं, बजट कितना चलाते हैं, मार्केटिंग अगर करनी हो, पेड मार्केटिंग अगर करनी हो हमने, तो कम से कम कितना बजट चलाना चाहिए, बताया होगा शायद मैं सामना नहीं, या मैंने आपको। $1, $1 कम से कम एड पे चलाना चाहिए, $1 जो भी पाकिस्तानी रुपीज के इक्वल है। ठीक है। ओके, आप पॉइंट समझ रहे हैं? ठीक है, ये सारे का सारा क्या है, इसको हम कहते हैं उर्दू जुबान में आसान लफ्जों में प्रपोजल। एक लड़का लड़की को जब प्रपोज करता है, एक लड़की जब लड़के को प्रपोज करती है, जब एक क्लाइंट अपने क्लाइंट को प्रपोज करता है, जब एक क्लाइंट अपने कस्टमर को प्रपोज करता है, जब गवर्नमेंट लोगों को लाइक कोई चीज पिच करे, तो ये प्रपोजल से मुराद ये है कि आपने अगले को पिच करना है। प्रपोजल का मतलब क्या है? पिच करना। ठीक है, अपने उस आइडिया को, अपनी सर्विसेज को प्रेजेंट करना, तो ये बेसिकली प्रपोजल है जो आप यूज करेंगे। तो ये भी कौन सी एक सर्विस हमने यूज की है, ये अभी एक सर्विस ली है ना हमने। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं? तो सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, अच्छा जब कंटेंट क्रिएशन मैनेजमेंट, अब ये सवाल ऐसी एंटर कर दूं, मैं आपको ये सब सिखाऊंगा, बताऊंगा भी, जरा हम सिर्फ चैट जीपीटी का इस्तेमाल सीख रहे हैं, क्या ये ऐसे ही एंटर कर दूं? मैंने यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ, आप अपने हिसाब से भी सवाल को एडिट कर सकते हैं, मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएशन मैनेजमेंट
दिस। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉपर एंटर किया। तो अब उसने मैंने उससे सवाल किया कि किस किस्म की कंटेंट क्रिएशन और मैनेजमेंट की सर्विसेज हमें क्लाइंट को ऑफर करनी है, स्पेशली पाकिस्तान में। तो उसने कहा जी कंटेंट क्रिएशन में ग्राफिक डिजाइनिंग में जूम कर लेता हूँ, अब वीडियो प्रोडक्शन, कॉपी राइटिंग, फोटोग्राफी, कंटेंट एक्यूरेशन। कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट एक्यूरेशन में फर्क पता है? एक होता है क्रिएशन, एक होता है एक्यूरेशन। एक्यूरेशन से मुराद आइडिया लेना, क्रिएशन से मुराद क्या है? आइडिया लेना, फिर उस आइडिया के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना। तो हमेशा कंटेंट क्रिएशन पहले होती है, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली वो चीजें हैं जो हम चैट जीपीटी और कैनवा को यूज करते हुए काम करेंगे। एम आई राइट? ये सब आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा प्रॉपरली। अभी सिर्फ हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल सीख रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर का। कंटेंट मैनेजमेंट के अंदर फिर क्या कुछ आता है? ठीक है, पहले स्टेप पे उसने कंटेंट क्रिएशन बताया, फिर उस कंटेंट को मैनेज कैसे करना है, पोस्टिंग कैसे करनी है, शेड्यूल कैसे करना है, ऑटोमेशन कैसे करनी है। ठीक है, लोगों के रिस्पॉन्सेज को मैनेज कैसे करना है, फेसबुक के ऊपर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर कैसे डालने हैं, हैशटैग्स कैसे डालने हैं, अपने कंटेंट को वायरल कैसे करना है, फिर किस किस्म की पोस्ट और किस किस्म के कंटेंट पर रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको हमने देखना है। क्या हम ये कर सकते हैं? कुछ भी मुश्किल नहीं है जी। मैं तो अभी चैट जीपीटी का, मैं अभी क्या सिखा रहा हूँ आपको? सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा रहा हूँ? नहीं, मैं एक एडवर्टाइजर को, एक मार्केटर को चैट जीपीटी का इस्तेमाल सिखा रहा हूँ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पहले तो इसको इस्तेमाल करना सीख लेना। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में फर्क होता है जी। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में फर्क होता है, ये जरा पढ़िए। ये पेड एड कंपेन देखा है, जहां पर भी एड की बात आएगी ना, टीवी एड, कमर्शियल एड, कभी सुना है? टीवी मार्केटिंग, कमर्शियल मार्केटिंग फ्री भी हो सकती है, मार्केटिंग नॉन पेड भी हो सकती है, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट है वो हमेशा पेड होती है, जो एड है वो हमेशा पेड होता है। एक बात याद रखिएगा। तो जरा ये एक्सप्लेन कर दीजिए। कभी भी अपने आप को मार्केटर नहीं कहना, अपने आप को क्या कहना है आपने? एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर की स्पेशलिटी ज्यादा होती है, एडवर्टाइजर की सैलरी भी ज्यादा होती है, एडवर्टाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है। ओके, तो ये मुझे सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग को मैंने उठाया, पेस्ट किया, और बस इसके साथ हम इस सेशन को ऑफ करेंगे कि तबीयत हो रही है ज्यादा आउट। उफ। तो आप चैट जीपीटी को यूज करना सीख लेंगे जी खुद इसके बाद। मेरे ख्याल से इसने लिमिटेशन लगा दी होगी ना, इसने लिमिटेशन लगा दी, मुझे लग ये रहा है ना। कोई नहीं, इसका भी हम कोई ना कोई हल निकालेंगे, इसका भी हल निकालते हैं। क्या नेट का इशू है? कोई तो इशू है, पे तो हमने नहीं करना। अच्छा जी, टाइप ऑफ सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी एडवर्टाइजमेंट का नाम होगा, हालांकि यहाँ हमने चैट जीपीटी को कहीं पर यूज किया कि हमने पेड ऐड चलाना है, गौर से सुनिएगा और देखिएगा क्या हमने यहाँ पे लिखा कि हमें पेड ऐड चलाना है। इस पूरे सवाल में पेड ऐड की जो बात नहीं हुई ना, स्पॉन्सर्ड ऐड की भी बात नहीं हुई। फेसबुक और इंस्टाग्राम, गूगल या किसी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को पैसे देने की भी बात नहीं हुई। तो फिर देखें उसने
फिर देखें उसने कैसे वो चीज जज की है। तो पॉइंट समझ आया। तो जब भी एडवर्टाइजमेंट का वर्ड आएगा, जब भी आप एज अ एडवर्टाइजर काम करेंगे, जब भी कोई आपसे एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज लेगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपने किस किस्म का काम करना है और उसने किस किस्म का काम लेना है। आपने पेड मार्केटिंग करनी है, आपने स्पॉन्सर्ड ऐड चलाना है, आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को पे करना है, आपने टारगेटिंग करनी है, आपने डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ऐड चलाने हैं, आपने बजट लगाना है, आपने स्पॉन्सर्ड करना है। दैट्स ऑल। ठीक है। ओके, अब ये उसने हमें कहा जी फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड, टिकटॉक ऐड, लिंक्डइन ऐड, ट्विटर ऐड। ठीक है। कंटेंट क्रिएशन मैनेजमेंट में विजुअल डिजाइन। विजुअल्स का क्या मतलब होता है? विजुअल्स का क्या मतलब होता है? ग्राफिक्स, वीडियोस, एनिमेशन। कॉपी राइटिंग मीन वो जो कंटेंट राइटिंग, जो टेक्स्ट लिखते हैं इमेज में या वीडियो में या कैप्शन में या पोस्ट में। ठीक है। ऑडियंस को टारगेटिंग करना, ये टारगेटिंग करना भी आपको आती है। ठीक है। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करना आती है ना, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करना आती है। कह दीजिए नहीं सर ये इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं आपने बताया। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजकर बताऊंगा कि आपको गला फाड़ फाड़ कर मैंने और मिस सामना ने बताया। ठीक है। और कई सेशंस में बताया। अच्छा, फिर डेमोग्राफिक टारगेटिंग क्या होती है? एज, जेंडर, लोकेशन। सर कौन सी एज, कौन सा जेंडर, कौन सा लोकेशन, सब आपको बताया हुआ है। लेकिन मैं हम वन बाय वन बताएंगे। तो आज के सेशन में हमने क्या सीखा कि चैट जीपीटी आपको हेल्प करेगा सही तरीके से हर चीज को ऑब्जर्व करने में, लर्न करने में। पहले दो सवालों के जवाब मिल गए। क्या चीज बेचनी चाहिए अगर हमें ई कॉमर्स करनी है, कैश ऑन डिलीवरी का काम करना है एडवर्टाइजर बन के? ये पहली सर्विस आप किस सूरत हाल में ऑफर करेंगे अगर आपको अपना बिजनेस करना है? अगर आपको क्या करना है? अपना बिजनेस करना है। अगर आप एडवर्टाइजर और मार्केटर बन जाते हैं और आपके पास कोई क्लाइंट कस्टमर नहीं है और आपने किसी के लिए काम नहीं करना, आपने अपने आप को ही सर्विसेज देनी है, तब आप ये पहला सवाल यूज करेंगे क्या बेचना चाहिए। दूसरा सवाल किस नैरी में यूज होगा? अगर आपको अपनी सर्विसेज क्लाइंट्स को ऑफर करनी है, सर्विसेज क्लाइंट को ऑफर करनी है, एडवर्टाइजर और मार्केटर की, आपको अब अपने पैसे नहीं लगाने, आपको लोगों ने जो चीजें खरीदी हुई उनका सामान बेचना है, उनको सर्विसेज देनी है। पॉइंट समझ आया है? सेकंड सवाल में आप अपनी सर्विसेज देंगे क्लाइंट को, इसका मतलब ये है। और पहले सवाल में आपने अगर अपना कारोबार करना है। अब थर्ड क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कस्टमर की कंपनी हो या आपकी कंपनी हो, कस्टमर का पेज हो आपका पेज हो, है तो पेज ना, है तो एक, है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम में। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप एक एग्जैक्ट चीज ढूंढ लें फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो हाउ टू फाइंड बेस्ट कंपनी नेम of on the so of Facebook on Instagram। नहीं, अब यहाँ पे लिखूंगा गिव मी आइडिया, what should ये इस सवाल का क्या मतलब है? ये जो एजेंसी का वर्ड मैंने यहाँ यूज कर लिया है, अब यहाँ से क्या लगता है कि ये पहले किस्म का काम कर रहा हूँ या दूसरे किस्म का काम है? किसी के लिए काम करना है या मुझे अपने लिए काम करना है? इस सवाल से क्या लग रहा है आपको? गिव मी आइडिया दैट व्हाट शुड बी सोशल मीडिया एजेंसी कंपनी नेम ऑन मीन मैंने कस्टमर्स को सर्विसेज देनी है एडवर्टाइजर और मार्केटिंग की। तो मुझे सजेस्ट करो फेसबुक इंस्टा के किस किस्म का मेरा पेज होना चाहिए, किस किस्म की कंपनी का नाम होना चाहिए, ताकि मैं अपनी कंपनी बनाऊं और मैं काम शुरू करूं लोगों के लिए जब आपने काम करें। तो यहाँ पर उसने कहा कि यार आपका नाम आपकी सर्विसेज को रिफ्लेक्ट करे, आपका नाम आपकी सर्विसेज को रिफ्लेक्ट करे। अब फूड पांडा है, फूड पांडा लोगों को होम डिलीवरी की सर्विस दे रहा है, नाम जाहिर हो रहा है। ठीक है। इन ड्राइव है, गाड़ियों की सर्विस दे रही है, वो नाम से जाहिर हो रहा है। जमीन.com है, प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, वहां से जाहिर हो रहा है। आपको सिंपल रखना है। ठीक है। आपको आसान लफ्जों का इस्तेमाल करना है, आपको यूनिक हो, कॉपी पेस्ट काम ना हो, और आपने अपनी ऑडियंस को समझ कर करना है। पॉइंट समझ आ रहा है? ये पांच चीजें अपने दिमाग में बिठाकर अपनी कंपनी का या किसी भी कंपनी का नाम फाइनल करना है। और अब उसने आपको मल्टीपल ऐसे नाम दिए हैं, ऐसे नाम दिए हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी बनाने के लिए। क्लियर? क्लियर है जी? सेशन का टाइम भी ओवर हो गया है और आज के सेशन में हमने
चैट जीपीटी में आपको दोबारा, अब मैं सवाल किया करूंगा और हम आंसर लेकर चीजें बनाया करेंगे। आपका सर क्या काम है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, इन्हीं सवालों को मैक्सिमम सर्च कीजिए, पढ़ कर आइए, बस पढ़ते रहिए, 2 3 4 घंटे कंटेंट को रीड कर आइए, डिफरेंट किस्म की चीज़ों को टेस्ट कर आइए। मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास में। नॉन स्टॉप क्लासेस होंगी, स्टॉप नहीं होंगी क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान, अल्लाह हाफ़िज़।